एक दौर था 2000 के दशक में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे को चेक दिखाया करते थे, बैंक का ट्रांजैक्शन दिखाया करते थे, बैंक की स्टेटमेंट दिखाया करते थे और बिलीव दिलाया करते थे कि यहां से कुछ हो सकता है, यहां से आएगा, मेरा आया तो चलो देखो तुम्हारा भी आएगा, इस तरह की बातें हुआ करती थी। अब वो दौर धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि सरकार खुद शोर मचा के बता रही है कि इंडस्ट्री में भविष्य है। हमें अब बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज सोशल मीडिया के जमाने में, खास करके कोविड के बाद, इस इंडस्ट्री की अवेयरनेस इतनी अच्छी लोगों के बीच में गई है, एजुकेशन इतनी अच्छी लोगों के बीच में गई है कि अब भविष्य बनेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। बन रहा है, ये लोगों को दिखाई दे रहा है। डेली गाड़ियां आ रही है, डेली लोगों के बड़े बड़े चेक रिलीज हो रहे हैं। तो अब ये इशू रहा ही नहीं कि बनेगा। अब ये तो कंफर्मेशन फेज में आ गया कि बन रहा है, तो जो मेहनत करेगा उसका बनेगा, है ना। और मैं बोलता हूं कि आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप इंडस्ट्री के स्टेबलाइजिंग फेज में आए हैं। एसलीपीएस वेलनेस के अंदर हम लोग स्ट्रगलिंग फेज में आए थे, जब इस इंडस्ट्री लड़ रही थी, इंडस्ट्री जूझ रही थी। हम उस दौर के लोग हैं। आप उस दौर में इस इंडस्ट्री के अंदर आए जिस दौर में लोग स्टेबल होते हैं। ये तो कारण है, एक एक साल में लोग लग्जरियस कार के मालिक बन रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? वो कॉन्फिडेंस आ रहा है भविष्य को सुरक्षित महसूस करते हुए। ऐसे नहीं आएगा। तो इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मैंने देखा कि एक सेटिस्फेक्शन झलक रहा है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप सोच के आए थे कि यार चलो 10-20 हजार कमाएंगे या 10-20 लाख कमा गए, तो हो सकता है वो डाइजेस्ट ना हो रहा हो। इट मे बी, आई डोंट नो क्या कारण है ना। ये भी कारण हो सकता है कि आप अज्ञान हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, किसी ने आपको विस्तार से इन चीजों के बारे में बताया नहीं है होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया करते थे, लेकिन एक रैंक के बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन दिखाई दे रही है मुझे। एमरल्ड के बाद, टोपाज के बाद, रूबी स्टार के बाद, सफायर के बाद परफॉर्मेंस उतनी डाउन दिखाई दे रही है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एसलीपीएस वेलनेस की 4 रैंक बहुत डेंजरस है। एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर भी ऐड कर लो, 5 रैंक बहुत डेंजरस है। क्योंकि ये वो रैंक है जहां कुछ आ जाता है। कुछ आता है तो साथ साथ में घमंड लेके आता है, ईगो लेके आता है ना। अच्छाइयां भी लेके आता है, बुराइयां भी बहुत सारी लेके आ जाता है। और इतना कुछ नहीं आता कि समझदारी डेवलप हो जाए। वो बोलते हैं ना, समझदारी काजू खाने से नहीं आती, समझदारी ठोकर खाने से आती। तो इतना भी बड़ा नहीं होता कि समझदारी आ जाए। तो इस रैंक पे लोग गलतियां करते हैं। इस रैंक पे लोग वो हरकतें करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए। इस रैंक पे लोगों की रिफ्लेक्शन वैसी बदल जाती है जैसा उनको नहीं करना चाहिए। कारण कि ना हम बहुत छोटे हैं और ना ही हम बहुत बड़े हैं। आपके आसपास में अगर कोई 13-14 साल का बच्चा हो ना, तो आप उसकी दशा को देखिएगा। जो 13-14-15 साल, मतलब टीनेजर बच्चे जो होते हैं, वो अपने आप को बच्चा नहीं मानते, बड़ा मानते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि डेवलप नहीं होती कि वो बड़े जैसे बिहेव कर लें। सबसे ज्यादा बदमाशी उस दौर में करते हैं, नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां उस दौर में करते हैं। अगर गार्जियन ठीक ठाक ना हो तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। और बहुत स्ट्रिक्ट, तगड़ा, समझदार, समझाने वाला गार्जियनों को सबसे ज्यादा परेशान भी करते हैं ये टीनेज वाले बच्चे, है ना। तो ये जो रैंक है ना, ये हमारी टीनेज रैंक है। ना स्टेबिलिटी देती है और ना ही झुकने देती है। समझ में आ रहा है? और ये बात भी सही है
कि आप सबने जिस रैंक को हासिल किया है स्लीपियस वेलनेस के अंदर, वो रैंक तारीफ की योग्य तो है, क्योंकि आप सबने कम से कम लखपति का खिताब तो ले लिया है। सारे लखपति लोग यहाँ पे बैठे हैं, स्लीपियस वेलनेस के लखपति लोग। एमरल्ड की इनकम लगभग 1.5 लाख रुपए की होती है नहीं होती है ना? तो आप लोग कम से कम लखपति क्लब में तो हैं। दूसरी चीज, आपके डाउन में 10, 20, 50 लोगों की टीम भी है ना, जो आपको गुरुजी बोलते होंगे। आप सबने काम भी सीख लिया है, आप ग्राउंड में जाते होंगे, आपकी टीमें आपको किसी से मिलवाती होगी तो आप रिजल्ट भी निकाल लेते होंगे, है ना? तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी देते होंगे, है या ना? अब आपको कोई निगेटिव नहीं कर पाता होगा, कोई ये नहीं बोल पाता होगा यार यहाँ इनकम नहीं आती। जैसे बोलता होगा 45,000 का चेक दिखा देते होंगे, 1.5 लाख का चेक दिखा देते होंगे, 2.5 लाख का चेक दिखा देते होंगे। ये कुछ अचीवमेंट है जो इस लेवल पे, इस रैंक पे आते आते हम सब ने हासिल की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां भी खरीदी है, जो कि एक सपना होता है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों का, और वो आपने अचीव किया है, और ये बड़ी बात है। मैं चाहता हूं इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मेरा सवाल है कि क्या इस छोटी अचीवमेंट के बाद आपका बिलीफ सिस्टम बदला या नहीं बदला? क्या आपके सोचने के तरीके बदले या नहीं बदले? क्या आपके सपने बदले या नहीं बदले? ये तो बोल रहे हो आप, एक्चुअल आपकी प्रॉब्लम यही छुपी हुई है कि हम बोलते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और, है ना? जिस दिन बोलना, सोचना और करना इकट्ठा चालू हो जाए, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो अचीवमेंट ऐसे चुटकी बजा के आएगी, हाँ या ना? तो ये बहुत अहम सवाल होता है कि क्या इतनी अच्छी अचीवमेंट के बाद हमारा बिलीफ सिस्टम बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? कुछ चैलेंजेस अभी आप लोग फेस कर रहे होंगे, खास करके हमारे एमरल्ड टोपाज। क्या आपका बिलीफ सिस्टम तो मजबूत हो गया, लेकिन आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, है ना? मजाक अभी भी आपके उड़ाए जा रहे होंगे। जो पैसा आया था 1.5 लाख कहां गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला, है ना? और आप पहुंचे तो थे 5 आईडी 10 आईडी पे, लेकिन दोबारा जीरो होने लगे होंगे। आज हालत ऐसी है कि कभी आपके चेक जीरो हो रहे हैं, कभी बन रहे हैं, कभी नहीं बन रहे हैं, हाँ या ना? बहुत लोगों की हालत ऐसी है जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि बिजनेस बना के फिर खराब कर लिया। ऐसा हो रहा है ना, कभी चेक बनते हैं, कभी नहीं बनते, हर वीक में चेक नहीं बनते। कितने लोगों के साथ हो रहा है? हो रहा है पक्का? बहुत लोग ऐसा होंगे जिनके एमरल्ड पे अच्छे चेक बनते और टोपाज बनते, पता नहीं क्या हो गया, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, या कोई निगेटिव होके छोड़ दे रहा है, या वो परफॉर्मेंस हो ही नहीं पा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कि बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे भी होंगे जिनको मन नहीं करता होगा घर से निकलने का, है ना? अपलाइन फोन करता है, यार आज क्या किया, बोला गुरुजी मन नहीं कर रहा है। हो रहा है ऐसा? है ऐसा होता है ना? चाहते तो सफल होना, चाहते तो हो कि ऑडी खरीदें, चाहते तो मर्सिडीज खरीदें, बिलीव भी आया हाँ हो सकता है, लेकिन मन नहीं कर रहा है अंदर से। मतलब हम अपने लादत से मजबूर होके बैठे हुए हैं, चाहत है बट मन नहीं करता, है ना? एक और चीज, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अंदर से ये फील हो रहा होगा, यार हमने जितना करना था कर गए, अब तो थक रहे हैं, काश मेरा अपलाइन आता और मेरे वीक लेग को भी खींच के निकाल देता। ऐसी एक्सपेक्टेशन अंदर से आती होगी कभी कभी, आ रही है? हाँ आ रही है ना? हाँ आता है, आता है। इसी को बोलते हैं हिंदी में नकारापंथी। अक्सर सक्सेस के बाद
आम इंसान के जीवन में ब्रेक लेने की आदत होती ही होती है, क्योंकि हम इस बिजनेस में आम इंसान बन के आए थे ही आम इंसान। हमें से कोई भी व्यापारी परिवार से नहीं था, एमबीए किया हुआ नहीं था, जिसने मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा हो, जिसने व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार के क्या पहलू होते हैं, व्यापार के क्या तरीके होते हैं, इनके बारे में सीखा हो, ऐसा कुछ था नहीं। हम तो चाहते भी नहीं थे व्यापारी बनना। ये तो कोई इंसान हमारे जीवन में आता है और जबरदस्ती हमें इस व्यापार के अंदर ला देता है। तो वास्तविकता तो यह है कि हम व्यापारी हैं नहीं, हमें किसी ने बनाने का प्रयास किया है। दैट इज योर अपलाइन। हम व्यापार करना नहीं चाहते थे, बट जबरदस्ती किसी ने हमसे व्यापार करवाया है। दैट इज योर अपलाइन। वो हमारे घर में आया, हमें प्लान किया, समझाया, हम ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, उसने हमारे सवाल जवाब किए, सेटिस्फाइड किया, फिर मरते मरते हमने 16-17 हजार रुपए निकाल के दिए। कितने तो 2-3 बार डाउट किए होंगे, उसके बाद दिए होंगे। फिर अगले दिन उसने बोला यार कुछ लोगों से मिलवा, हमने मिलवाना शुरू कर दिया। वो मेरे लिए जाता था, प्लान करता था, फिर रिजल्ट आने शुरू हो गए थोड़े थोड़े। जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो हमारा भी मन लगने लगा, तो हमने कुछ और लोगों से मिलवा दिया, तो वहां से भी रिजल्ट आ गए। कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिया, वहां से रिजल्ट आ गए, तो उन लोगों ने 2-4 लोगों को और प्रोडक्ट दिला दिया। तो ऐसे ऐसे एसपी इकट्ठा होती चली गई। फिर उसने हमें उठा के किसी ट्रेनिंग में बैठा दिया, तो वहां देखने के बाद अपने को थोड़ा कुछ लगा यार हम भी कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम वापस आए और फिर जोर लगा दिए। फिर कभी कभी निगेटिविटी आती थी तो हम छोड़ के बैठ जाते थे, लेकिन वो फिर आता था, फिर काउंसलिंग करता था, फिर फॉलोअप करता था, और फिर मेरे को ट्रैक पे लाता था। ऐसे कर करके खींच खींच के उसने व्यापारी बनाने का प्रयास किया है। यही कारण है, हम व्यापारी थे नहीं, हमें व्यापारी बनाने का प्रयास किया गया है। अभी बने भी नहीं है, हमें बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? अपलाइनों के द्वारा। ये कारण है कि रैंक के बाद भी, अचीवमेंट के बाद भी हमारी हरकतें, हमारे काम करने के तरीके एक बिजनेसमैन जैसे अभी नहीं हो पाए। और ये जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, ये जो एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर जागृत होती है, ये जो नकारापंथी हमारे अंदर आती है, इसका कारण यही है। हम बोलते तो हैं वी आर लीडर, बट अभी लीडरशिप आई नहीं है। और यही वजह है मेरे दोस्त कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग अच्छे रैंक पे भी टूट के खत्म हो जाते हैं।